CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ 1। परिचय। सामाजिक विज्ञान क्यों? सामाजिक विज्ञान के 5 मुख्य भाग हैं। विषय क, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। विषय ख, अतीत के चित्रपट। विषय ग, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। विषय घ, शासन और लोकतंत्र। विषय अंग, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। विषय क में आते हैं महासागर एवं महाद्वीप, स्थल रूप एवं जीवन और पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। विषय ख के भाग हैं इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, इंडिया अर्थात भारत और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। विषय ग के भाग हैं भारत की सांस्कृतिक जड़ें और विविधता में एकता या एक में अनेक। विषय घ के 4 भाग हैं परिवार और समुदाय, आधारभूत लोकतंत्र भाग 1, शासन, आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार और आधारभूत लोकतंत्र भाग 3, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। विषय अंग के 2 भाग हैं हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां और कार्य का महत्व। पृष्ठ 2 के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें पहाड़ हैं, एक पानी की झील है, एक पक्की सड़क है और सड़क किनारे कुछ छोटे-छोटे घर हैं। आपको इस चित्र को अच्छी तरह से समझकर ये बताना है कि झील में पानी कहाँ से आ रहा है, सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया, इन छोटे-छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या-क्या गतिविधियां करते होंगे, उनका क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य है। आइए पता लगाएं। अपने उत्तरों को लिखिए एवं अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। अब मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र को समझिए। आपके मन में क्या-क्या सवाल आते हैं, उनको लिखिए। इन 2 चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे? यहाँ दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित हैं? हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सके हैं तो जल्दी ही इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात से सभी सहमत हैं कि ये समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। पृष्ठ 3। पृष्ठ 3 के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें बहुत सारी इमारतें बनी हैं। शहर के इस चित्र में पक्की सड़कें हैं जिनके ऊपर गाड़ियां दौड़ रही हैं। सड़कों के किनारे पेड़-पौधे लगे हैं और ये शहरीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। विश्व भर में अधिकाधिक लोग ये सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें, हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीवन जीना सीखे, हम किस प्रकार इस सुंदर ग्रह पृथ्वी जिसे हम सभी साझा करते हैं
इसकी रक्षा न केवल अपने लिए अपितु इस पर रहने वाली सभी प्रजातियों के लिए करें? ये मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं हैं। ये सरल हो भी नहीं सकते, क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। ये विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। आप इस पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है, जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को क्षीण कर देता है। सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है। इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। पृष्ठ 4, विषय क, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में ये विषय मानचित्रों से इधर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, समुद्र, पर्वत, नदियां आदि ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। भारत के संदर्भ में ये विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति ने उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान की। विषय ख, अतीत के चित्रपट। चित्रपट कैनवस जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है, जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आम तौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप ये सोच रहे हों कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है, और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है, जो हमें ये समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत अभी हमारे साथ है। चूंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु ये लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। विषय ग, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। ये सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? भारतीय इतिहास में ये किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा। इनका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी
हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं उसके मूल्यों की प्रशंसा करे। पृष्ठ 5। विषय घ, शासन और लोकतंत्र। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं घटक क्या हैं? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? उनके अधिकार क्या हैं एवं उनके कर्तव्य अथवा धर्म क्या हैं? क्या अन्य देशों में अलग प्रणाली अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो वे कौन सी हैं? विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं? इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय अथवा राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। विषय अंग, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है? मुद्रा वास्तव में क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं? प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है? ये विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं। ये ठीक उसी प्रकार के हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तभी हम सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई है जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। इसे बहुविषयकता कहा जाता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। पृष्ठ 6। ये हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? अब तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए एवं बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। ये अन्वेषणपूर्ण एवं रोमांचक कार्य है। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।